हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों से एक बार फिर कंपनी लॉ के सिलेबस डिस्कस करूंगा। चूँकि आप लोगों के एग्ज़ाम फिर से हो रहे हैं। ऑलरेडी आप लोग प्रमोट हो गए थे, लेकिन जो गाइडलाइन थी उस गाइडलाइन के अंतर्गत आपको एग्ज़ाम देना था। तो आपके एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, तो मुझे लगा कि मुझे एक बार आपके साथ सिलेबस डिस्कस कर लेना चाहिए। और साथ ही साथ मैं जो 2018 में प्रश्न पूछे गए हैं उसको भी आपके साथ शेयर करूंगा। कंपनी लॉ आपका फोर्थ पेपर है, और इस फोर्थ पेपर में जो प्रश्न पूछे जाने हैं, जो प्रश्न पहले आपने फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम दिए थे, 10 प्रश्नों का उत्तर 10 प्रश्न दिए जाते थे, जिसमें आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना होता था, और टोटल मार्क्स 100 होते थे। मतलब प्रत्येक प्रश्न 20 नंबर का होता था। लेकिन इस बार जो कोरोना पेंडेमिक है, इस कोरोना पेंडेमिक में जो क्वेश्चन के पैटर्न हैं वो बदल गए हैं। और इस बदले हुए क्वेश्चन के पैटर्न तो वही हैं, लेकिन जो जवाब देने हैं क्वेश्चंस के, वो आपको 3 ही प्रश्न के जवाब देने हैं, और कुल 20 × 3 मतलब 60 नंबर के उत्तर आपको देने हैं। जब वो आपके फाइनल मार्क्स आएंगे तो वो उसके अनुपात में 100 नंबर के अनुपात में निकाल के दे दिया जाएगा। तो ये है, आपके पास 2 घंटे का समय है। पहले जहां आपको पास करने के लिए 100 में 36 अंक चाहिए थे, अभी भी 100 में 36 ही चाहिए। लेकिन अगर आप 60 नंबर में देखें तो लगभग 22 नंबर अगर आप ले आते हैं तो मिनिमम मार्क्स 36 होते हैं। आपके पास तो अच्छा मौका है मार्क्स अच्छे लाने के, क्योंकि 2 घंटे के समय है और पूरा 3 प्रश्न है। तो आप बहुत अच्छे से उत्तर लिखिए। दूसरी बात ये कि मैंने कुछ स्टूडेंट को देखा है कि वो जो प्रश्न है उसके उत्तर लिख रहे होते हैं, तो 2 प्रश्नों पे ज़्यादा समय दे देते हैं, फिर तीसरे प्रश्न के लिए उनके पास समय नहीं बचता है। तो ऐसा ना करें, सभी प्रश्नों के उत्तर दें। चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आपके जो कंपनी लॉ है उसमें आपको पढ़ना क्या है। देखिए, कंपनी लॉ आपका फोर्थ पेपर है, ये पूरे 100 नंबर का है। इसमें 36 नंबर आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं। और इसमें जो सबसे पहला है वो है आपका पढ़ना डिफिनीसन ऑफ कंपनी। कंपनी के डिफिनीसन, काइंड्स ऑफ कंपनी, हाँ, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी आपको पढ़ना है। कंपनी का लीगल स्टेटस क्या है, कंपनी किस तरह की पर्सनालिटी रखता है, कंपनी के रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन के बारे में देखना है, एंड देखना है द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पहला पॉइंट है इसका। दूसरा है प्रोमोटर्स के बारे में पढ़ना है, एंड प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं होते हैं, प्रोस्पेक्टस के बारे में, शेयर कैपिटल, शेयर्स, मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स, हाँ, डिवेंचर, डायरेक्टर्स, हाँ, बोरोइंग मेजोरिटी पावर एंड माइनॉरिटी राइट्स के को देखना है। और तीसरा है प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन, मिसमैनेजमेंट, अमालगमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, मीटिंग ऑफ कंपनी, वाइंडिंग अप बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, एंड डिजोल्यूशन भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्वेश्चन वाइंडिंग अप एंड डिजोल्यूशन जो है वहाँ से रहते हैं। फॉर्मेशन एंड पावर ऑफ कंपनी लॉ, बोर्ड की क्या पावर्स हैं और इसका फॉर्मेशन क्या है। मीटिंग ऑफ कंपनी भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये इसके सिलेबस हैं जिसको आपको पढ़ना है। देखिए, इसमें कुछ लीडिंग केस हैं, जैसे सालोमान का केस बहुत लीडिंग केस है। लक्ष्मी स्वामी मुदलियार का केस है। रॉयल ब्रिटिश बैंक टारक्वान का है। रामकृष्णन दास धानुका का केस है। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड बजाज ऑटो लिमिटेड का मामला है। तो ये इसके क्या है, सिलेबस हैं कंपनी लॉ के, जिसको आपको देखना है और इसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम आते हैं कि आपके जो ये प्रश्न पूछे जाने हैं, इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है। मैं समझ सकता हूँ, निश्चित रूप से एक ब्रेक हो जाने के बाद काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं एग्जामिनेशन में, कंटिन्यूटी होती है तो काफ़ी आसान होता है किसी भी परीक्षा को देना। आपके भी इस कोरोना पैंडेमिक के कारण आपको ये लग रहा था कि आप प्रमोट होंगे, परीक्षा होगा नहीं होगा,
क्या होगा पता नहीं है, तो ऐसे में आपके थर्ड ईयर का पढ़ा जाए या फिर सेकेंड ईयर पढ़ा जाए, तो काफ़ी कठिनाइयाँ हुई हैं, लेकिन एग्ज़ाम हो रहे हैं तो देना है। तो मेरा ये मानना है कि आपको अगर 10 में 3 प्रश्नों के जवाब देने हैं तो थोड़ा आसान तो है। तो आप अगर 2018 के प्रश्न पढ़ लेते हैं, उसके अलावा और भी पढ़िए, ये कोई गारंटी नहीं है कि 2018 के प्रश्न में 3 आ ही जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं 2018 के प्रश्न पढ़ लेते हैं तो उसमें से कुछ प्रश्न हो सकता है कि आपको मदद करे, और वो आपके इस बार जो 2020 में पूछे जाने हैं वो सिलेबस के अंतर्गत जो प्रश्न है, सिलेबस में जो टॉपिक है, और जो 2018 में जो प्रश्न पूछे गए हैं, हो सकता है कि 2020 में उनमें से कुछ प्रश्न आ जाएं। तो मैं आपके साथ 2018 के प्रश्न शेयर करता हूं। देखिए 2018 का जो प्रश्न है, जो 2018 में पूछा गया था, उसमें एक है डिफाइन कंपनी, कंपनी को परिभाषित कीजिए, एंड एक प्राइवेट कंपनी किन परिस्थितियों में एक पब्लिक कंपनी हुई मानी जाएगी। ये एक प्रश्न था, 2018 में पूछा गया था। तो आपको कंपनी को परिभाषित करना है और प्राइवेट कंपनी कब पब्लिक कंपनी बन जाती है, तो ये देखना है। दूसरा है कंपनी के संबंध में अधिकारातीत के सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। उसको अधिकारातीत के सिद्धांत को एक केस के माध्यम से, वाद के माध्यम से, उस विधि जो अधिकारातीत के सिद्धांत का विधि की व्याख्या करनी है। तो ये एक प्रश्न है, कंपनी के संबंध में अधिकारातीत के सिद्धांत की उचित वाद विधि के द्वारा व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस इन रिगार्ड टू कंपनीज विद द हेल्प ऑफ सुटेबल केस लॉज। ठीक है, ये एक था आपका। दूसरा, एक जो तीसरा प्रश्न था वो था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में, जिसको संगम ज्ञापन बोलते हैं। उसके क्या कंटेंट्स हैं, विषय वस्तु क्या है, और ऑल्सो डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, MOA और AOA, संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद में का भी वर्णन करना, उनके क्या रिलेशन है आपस में, उसको समझाना है। ठीक है। एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, अंशधारी के विभिन्न प्रकार की सभाओं को बताइए। विभिन्न प्रकार के जो अंशधारियों के मीटिंग्स होते हैं उसको बताना है। अगला है कंपनी लॉ बोर्ड की स्थापना एवं शक्तियों का उल्लेख कीजिए। डिस्क्राइब अबाउट द फॉर्मेशन एंड पावर्स ऑफ कंपनी लॉ बोर्ड। छठा प्रश्न है अंशों के अंतरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, अंशों के अंतरण के पंजीकरण के लिए इंकार होने पर क्या उपचार प्राप्त हैं, रेमेडीज क्या प्राप्त हैं, व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल अगेंस्ट रिफ्यूजल ऑफ रजिस्टर्ड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। तो ये एक प्रश्न है इंपॉर्टेंट। और सातवां जो पूछा गया था 2018 में वो क्या था, एक कंपनी में न्यायालय द्वारा आवश्यक समापन के आधार बताइए। कैसे न्यायालय के द्वारा जो है कंपलसरी वाइंडिंग अप किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, वो आपको बताना है। तो इसके साथ साथ आप ये भी देख लीजिएगा कि कंपनी जो कंपनी है उसका समापन किस प्रकार से होता है। ये तो स्पेशली ये दिया गया है कि न्यायालय के द्वारा किस प्रकार समापन होता है, तो आप पूरा ही देख लीजिए कि कैसे समापन कंपनी का किया जा सकता है। और आठवां प्रश्न है हाउ आर द डायरेक्टर्स अपॉइंटेड एंड रिमूव्ड अंडर कंपनी एक्ट, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निदेशकों की नियुक्ति कैसे होती है और वे कैसे हटाए जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। नौवां प्रश्न है जिसमें शॉर्ट नोट्स हैं, जिसमें आपको देखना है अंशों की जब्ती एवं समर्पण, अंश प्रमाण पत्र एवं अंश अधिपत्र, साधारण अंश एवं अधिमान अंश, और अचल अस्थायी प्रभार व अस्थायी प्रभार। तो इसको देखना है। फॉर फीचर एंड सरेंडर ऑफ शेयर्स, शेयर्स क्या, सर्टिफिकेट एंड शेयर्स वारंट, ऑर्डिनरी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, फ्लोटिंग चार्ज एंड फ्रॉम या और फिक्स चार्ज। ठीक है, ये देखना है। और एक केस है जो बजाज ऑटो लिमिटेड पूना बनाम NK फ्लोरिडा का केस है, तो ये केस पूछा गया था। एक ये इम्पॉर्टेंट है केस, हालांकि ये केस तो नहीं रहेंगे,
केस तो आपको जो बताया गया है, जो सिलेबस में 4 केस हैं वो चारों ही देख के जाना सही रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 2018 में पूछे गए थे, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस बार के लिए। तो इसको आप देखिए और बहुत अच्छे से तैयार करके जाइए। 3 प्रश्नों का जवाब देना है तो अच्छे अंक पाए जा सकते हैं इसमें। सो बेस्ट ऑफ लक एंड wish you good luck and very very happy new year to all of you. Thank you.